देखो क्या है, ये द्रव्य तरंग है या डी ब्रागली तरंग है। गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को डी ब्रागली तरंग कहते हैं। कभी कभी खाली स्थान में भरने के लिए आता है, या द्रव्य तरंग कहते हैं। अब कैसे संलग्न तरंग होते हैं समझना। कभी देखे होंगे जो लोग हार्ट के मरीज होते हैं तो ईसीजी करवाने जाते हैं, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। उससे हमको अपने हार्ट का हेल्थ का पता चलता है। तो ईसीजी की रिपोर्ट जब आती है तो उसको देखना, उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह का ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे कागज में ऐसे ऐसे बना होता है। ये किसको बताता है? तरंग को। तो क्या हमारे अंदर तरंग है? तो देखते हैं कैसे। यदि माने जब तक हम जीवित है तो हमारा खून क्या होता रहता है? पंप करता रहता है, ब्लड फ्लो होता रहता है। और ये जो हृदय है वो क्या है? धड़कता है। तो हृदय क्या है? छोटे छोटे कणों से, कोशिकाओं से मिलके बना है। तो हृदय को हम मान सकते हैं कि ये क्या है? ये कण है ना। जिसका द्रव्यमान हो वही क्या कहलाता है? कण। ठीक है। तो इसके धड़कने को ही हम किस में बदल दिए? माने इसके अंदर भी क्या है? तरंग है। वो तरंग हमको दिखाई नहीं दे रही थी, वही ईसीजी में हमको क्या होती है? दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं ये जो तरंग दिख रही है ये कैसी तरंग है? डी ब्रॉगली। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ जुड़ी है? गतिमान कण के साथ। जब हार्ट धड़कना बंद कर दे, डॉक्टर भी वो कभी कभी टीवी में इस तरह का दिखाता है, और जब ऐसे ऐसे आ जाता है माने धड़कना बंद हो गया, गति बंद हो गई, तरंग भी क्या हो गई? बंद हो गई। तो ये हमेशा किसके साथ जुड़ी होती है? गतिमान कण के साथ। और दूसरा देखो, कभी कभी मैच, जब क्रिकेट का मैच चलता है और मान लो कोई खिलाड़ी है, थोड़ा सा फिलहाल इस रिमोट को यही मान लेना कि ये बैट है ना। हाँ, वो ऐसे मारा और यहां से लगी नहीं कि लगी ये पता नहीं चला, और बॉल यहां से क्या हो गई? उचक गई, कैच हो गया। लोग चिल्लाते हैं यार कैच हो गया। अब इसके बाद ना जो एम्पायर है, फील्ड में एम्पायर है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, तो कहाँ जाता है? थर्ड अंपायर के पास, टीवी के पास। तो टीवी में उसको क्या करता है? देखता है। तो कैसे देखता है? स्लो मोशन के साथ साथ इसका जो है तरंग भी देखता है। यदि इसको टच किया होगा तो जब वहां पर आपको दिखेगा ऐसे गोला गोला करके, ऐसे 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 करके दिखेगा। और टच ना हुआ होगा तो कैसे दिखेगा? प्लेन दिखेगा। यदि टच होके ऐसे गए तो बोले उसको ये टच हुई है, आउट दे देना है। तो यहां पर भी मैं ये बताना चाहता हूं कि जब टच होती है तो वो गतिमान कण हो गया एक तरह से, तो उसके साथ क्या उत्पन्न हो गई? तरंग उत्पन्न हो गई। ठीक है। इस तरंग को हम क्या बोलेंगे? डी ब्रागली तरंग। ठीक है। आप एक गेंद को ही ऐसे फेंक रहे हो, गेंद भी ऐसे ऐसे उचकते हुए जाती है, तो उसके साथ क्या जाती है? तरंग भी जाती है, उसकी ऊर्जा भी जाती है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगली तरंग। क्लियर हो गया? तो फिर से बात करें इसकी। क्या है द्रव्य तरंग? क्या है? हाँ, गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। ठीक है। ये उदाहरण केवल आपके समझने के लिए थे। अब इसमें इसकी विशेषताएं क्या हैं, है ना। कैसे जानेंगे कि ये तरंग जो है द्रव्य तरंग है? सबसे पहले ये कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, या यांत्रिक तरंगें भी नहीं होती हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें भी ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, यांत्रिक तरंगें भी किसका स्थानांतरण करती हैं? ऊर्जा का। और कण के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये जो द्रव्य तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी नहीं है और यांत्रिक तरंगें भी नहीं है। तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि ये जो तरंग है ये इन्हीं की कोई कैटेगरी होगी, इनकी कोई कैटेगरी नहीं है, ये अलग तरह की तरंग है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्या विशेषता है? ये विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक तरंगें नहीं होती। ठीक है। दूसरा, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। हाँ, इनको मतलब चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ये कण के आवेश और प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ये इसकी विशेषता हो गई। तो कभी कभी 2 नंबर में सीधा क्वेश्चन आता है, द्रव्य तरंग किसी कहते हैं, इसके गुण लिखिए, विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिखना है गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। फिर ये विशेषता में हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती, यांत्रिक तरंगें नहीं होती, निर्वात में भी गति कर सकती हैं, और ये कण के आवेश और प्रकृति पर निर्भर नहीं।